ये आप देख रहे हैं वीडियो दोस्तों। यह लोकसभा प्रत्याशी है, लेकिन इनकी सभा को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं मांग रहे, बल्कि पंचायत के चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। और जिस तरह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है कि कहीं पर लोकसभा प्रत्याशी, वो भी उस पार्टी का जिसका कि नारा ही 400 पार का है। तो ऐसे कैसे 400 पार होगा कि यहाँ पर तो लोग आए ही नहीं है, और इसको लेकर लगातार लोग मजाक बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो जो आप देख पा रहे थे, यह थी भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी नवीन जिंदल, जिन पर के भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही आरोप लगाया था जब वो कांग्रेस के सांसद होते थे, और अब 10 साल बाद वापिस राजनीति में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। हालांकि यहाँ पर उनका सामना आईएनएलडी के अभय चौटाला और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता जो और राज्यसभा सांसद भी थे, तो उनसे मुकाबला होने जा रहा है। और सुशील गुप्ता ने ही यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी किया है, और उन्होंने कहा कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के उधार के प्रत्याशी, और यहाँ पर लोगों की भीड़ देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, और कोई कह रहा है कि इससे ज्यादा तो लोग मेरी दुकान पे बैठे रहते हैं, तो कोई कह रहा है कि इससे ज्यादा लोग तो हमारी पंचायत में आ जाते हैं, तो कोई कह रहा है कि इससे ज्यादा तो लोग हमारे गांव में तब आते थे जब सरपंची का चुनाव होता था। और यहाँ पर नवीन जिंदल भाषण दे रहे हैं, और वीडियो में दिखाया गया कि इधर साइड में देखते हैं तो कुर्सियां खाली पड़ी है। हालांकि वैसे ही छोटा सी शायद जनसभा थी, और इसी कारण जो इन्होंने टेंट वगैरह लगा रखा था उसमें कुर्सियां भी थोड़ी सी दिख रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि एक लोकसभा प्रत्याशी वहां पर भाषण दे रहा है और सामने कुर्सियां खाली पड़ी है। और लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जोर लगाने का फायदा क्या, सुनने वाले भी तो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई दिख ही नहीं रहा था, और इसको लेकर लोग मजाक बना रहे हैं। और सुशील गुप्ता तो खुद ही कह रहे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का उधार का प्रत्याशी। और उधार का प्रत्याशी इसलिए कह रहे कि लोगों का मानना था कि नवीन जिंदल शायद चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, या फिर उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे थे तो जनता नाराज थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कह रहे कि जबरदस्ती उनको टिकट दिया है, ऐसा विपक्ष के लोगों का मानना है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की लहर है। और जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के दम पर चुनाव लड़ रही है, हालांकि शुरुआत तो 400 पार के नारे से की थी, लेकिन अब देखने में आ रहा कहीं पर भी कोई 400 पार का नारा जो वो गायब होता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से भी, और अन्य भारतीय जनता पार्टी के भाषणों से भी। कहीं पर भी अब 400 पार का नारा तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिस तरह से लगातार रुझान आ रहे हैं पहले फेज के, दूसरे फेज के और तीसरे फेज के, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और हरियाणा में तो वैसे ही जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो चाहे हिसार से रणजीत चौटाला हो, या फिर सिरसा से अशोक तंवर हो, और भी अन्य भी जगह से कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों का विरोध होता रहा है, और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि किसानों द्वारा जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जो किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रुख था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख था और हरियाणा सरकार का जो रुख था, उसको लेकर शायद किसानों में रोष था। और उसका यही नतीजा के जिस तरह से यहाँ पर नवीन जिंदल सभा कर रहे थे और उनको सुनने वाला कोई था ही नहीं, कुर्सियां वैसे ही थोड़ी सी लगा रखी थी, लेकिन वो भी खाली पड़ी थी। तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि देखिए पंचायत के चुनाव से भी कम लोग इनकी सभा में आ रहे हैं, और ये जीतने की दम भर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कुरुक्षेत्र में मैदान मार पाएंगे। वैसे लग नहीं रहा, जिस तरह की हालात हो रहे हैं और जिस तरह से उनकी रैलियों में लोग आ ही नहीं रहे हैं, सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। वोट देने कितने लोग जाएंगे उनको ये तो देखना होगा, लेकिन उनका मुकाबला सीधे सीधे हरियाणा से ही राज्यसभा सांसद रहे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता से होने वाला है। हालांकि उनकी रैलियों में काफी भीड़ देखने को मिलती है, और जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए, तो उसको लेकर अब की बार कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र से काफी टक्कर होगी। और दूसरी तरफ आईएनएलडी के नेता और आईएनएलडी के कर्ता धर्ता आज के समय में
अभय चौटाला वो भी काफी जोर लगाए हुए है। अब देखना होगा कि आखिरकार कुरुक्षेत्र से मैदान कौन मारता है, क्योंकि हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र जिस तरह की रही है उसको लेकर तो मैदान मारना ही होगा। लेकिन इन तीनों कैंडिडेट की काफी टक्कर होने वाली है। हालांकि और कोई जननायक जनता पार्टी या अन्य पार्टियों का कोई खास वजूद है नहीं वहां पर, लेकिन देखना होगा कि इन तीनों पार्टियों में से कौन ज्यादा वहां पर मैदान मार पाता है और कुरुक्षेत्र की जंग कौन जीत पाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो नवीन जिंदल के हालात है सभाओं में उसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।